साथ विश्व का मतलब सबसे कम उम्र के युवा बिजनेसमैन सीईओ जुड़ रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, यहाँ तक का जो सफर है आपने कैसे तय किए। जी, सफ़र इस प्रकार था कि 2021 के जून में इंटरेस्ट आया व्यापार में और उसी के बाद सब कुछ ये सब हो रहा है। पेरेंट्स का सपोर्ट था, आइडिया था, मेंटरशिप थी, अच्छी नॉलेज था, ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है। तो सूर्यांश जी एक चीज बताएंगे, हुँ, आजकल जो देखा जाता है कि कोई छोटा सा स्टार्टअप जो कर लेता हुँ, है, हुँ, कोई शोरूम या मतलब कोई भी साधारण तौर पे देखा जाए तो गांव घर में पंचायत में जो मुखिया होता है हुँ, हुँ। उनके जो बेटा का एक जो घमंड यूं कहा जाए तो मतलब उनसे भी बात करने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। आप 56 कंपनी के सीईओ हैं और आपसे जैसे हमको लग रहा है कि पहली बार हम मिले हैं, लग रहा है कि हम आपसे कितने दफे मिल चुके हैं। जी, देखिए वो जो होते हैं ना घमंड में वो ज सब कुछ झूठा, वो सब बस फेक करते हैं। कुछ उनके अंदर वो हवा भरा हुआ है बस, जो वो दिखा रहे हैं। जो एकदम ज़मीनी क्योंकि वो आप बोल रहे हैं मुखिया का बेटा है, तो जब आप अच्छे से आपको बचपन से ही मुँह में सोना का चम्मच मिल रहा है, आराम से चांदी का चम्मच मिल रहा है, बैठे हुए हैं, तो उसके बाद ना आपके अंदर वो संस्कार नहीं आता है लोगों से कैसे बर्ताव किया क्योंकि घमंड रहता है, बचपन से ही एकदम गाड़ियों काफ़िले के साथ घूम रहे हैं, एकदम पूरा माहौल रहता है। तो वो संस्कार नहीं मिल पाता, इसमें कमी किसकी है? तो उसके पापा की है जो उनको सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कैसे बात करनी है, कैसे बर्ताव घमंड कभी नहीं होना चाहिए इंसान में। घमंड ने ही रावण कितना टैलेंटेड था, मतलब जी जी। इतना ज़्यादा स्किलफुल थे वो, इतना ज़्यादा जानकार थे, फिर भी वो अंत में वो हारे ना क्यों घमंड था घमंड की कि वजह। मुझे कोई हरा नहीं सकता। यही घमंड यही आप सीखिए जो भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनसे सीखिए कि जिनके पास भी घमंड रहा है वो अंत में गिर ही चुके हैं। वो कभी ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि लोग उनको पसंद करेंगे ही नहीं। इसलिए हमेशा स्वभाव नम्र रखिए, मेहनत करते रहिए और ये सब कुछ छोड़िए, कोई फ़ायदा जो नहीं। सूर्यांश सबसे कम उम्र के इतने बड़े इतने अधिक कंपनियों का सीईओ है, वो अपने बिहार और क्षेत्र के लिए क्या सोचे हैं। हम यही सोचे हैं कि जो भी आज मेरे पास आइडिया है, सबसे पहले तो रोज़गार बढ़ाना है बिहार में और रोज़गार देने वाले को बढ़ाना है। जो भी व्यापार में आना चाह रहा है, जो व्यापार करना चाह रहा है, उसको मेंटरशिप देना है, गाइडेंस देना है, जिससे वो सीख सके और व्यापार कर सके। क्योंकि व्यापार आएगा, आप समझ सकते हैं कि अगर वो 10 लोगों को भी रोज़गार दे रहा है, तो 10 लोग सीख रहे हैं काम कैसे किया जाता है और तब वो अगर बिहार के बाहर कहीं जा रहे हैं, तो एक लगेगा कि बिहार से एक टैलेंटेड इंसान आया है। वरना अभी आप मुंबई, बैंगलोर जाइएगा ना, कोई भी इवेंट में मैं जाता हूँ, बिहार का नाम सुनते ही दिमाग में आता है क्राइम, मर्डर, ये सब पॉलिटिक्स, ये सब कुछ खराब चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ दिमाग में आए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कैसे व्यापार बढ़ाया जा रहा है, समाज सेवा, इस टाइप की भावना बिहारी में आनी चाहिए, जो कि है लेकिन बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। शुरुआती से आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मतलब जैसे कि बिहारी बहुत ऐसे जो मतलब जो फैमिली से हैं जो बिहार के रहते हुए भी हुँ। जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार का नाम लेना तक पसंद नहीं मैं करता, ये सबसे बताना क्योंकि चाहूँगा, क्योंकि उनको ही लगता है कि बिहार का जो हम नाम जैसे ही लेते हैं कि आई एम बिहारी तो मुझे। लोग ठेठ-गँवार समझेंगे। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज आप पंजाब जाते हैं, वहाँ लोग पंजाबी एकदम ठेठ बोलते हैं। हरियाणा जाते हैं, हरियाणवी बोलते हैं। मुंबई जाते हैं, मराठी बोलते हैं। लेकिन बिहार का कोई अगर जा रहा है, वो बाहर जाके भोजपुरी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर में शर्म आती है कि लोग मुझे क्या गँवार समझेंगे। हाँ, तो जब सारे लोग अपने भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने कल्चर को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? मैं देखता हूँ दिल्ली, बॉम्बे से लोग आते हैं, तो एक अलग टाइप का हो जाता है कि मैं से बात कर रहे हैं, हम ये सब छोड़ दे रहे हैं। एक बात दिमाग में रखिए कि जो कल्चर में आप बड़े हुए हैं ना, उसी संस्कार से आप बाहर गए हैं और उस संस्कार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कि बिहार के हैं ना, इसलिए वही संस्कार से आप बाहर जाके इतना हवा ये सब बना रहे हैं और अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं। ये जगह ही है ज्ञान की, यहाँ पे लोग संस्कार के साथ बड़े होते हैं, यहाँ जैसा कल्चर कहीं नहीं है, पूरे इंडिया में आप चले जाइए। बिहार जैसा लगाव परिवारों में और यहाँ पे जो कल्चर मिलता है ना बचपन से एकदम धरातल से जुड़ा रहना है, गाँव भी जाना है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में भी जाना है, ये संस्कार अगर मिल रहा है बच्चों को, वही बढ़ावा दे पाएँगे। अगर आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि बिहारी मत बोलो कहीं बाहर में, या फिर अपने अपने ही किसी लोग को समझा रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को क्या समझाएँगे कि बिहारी मत बोलना बाहर में, कि लोग गँवार समझेंगे, ठेठ समझेंगे। लेकिन उसी ठेठी, उसी गँवारियत के कारण आप उस जगह पे पहुँच चुके हैं और यही शान है बिहार की, यहाँ का कल्चर, उसको बढ़ावा हमेशा देते रहना है, खत्म मत होने दीजिए। पिछले 6-7 महीना पहले सुने थे कि आप 56 कंपनियों के हुँ, सीईओ हुँ, हैं, हुँ। क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी जी, हुआ है? बढ़ोतरी इस बात का हुआ है कि एक तो 56 से बढ़कर के कितना तक पहुंचे हैं? 56 ही है, वैसे आइडिया तो 109 है, मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ 109 कंपनीज़ का आइडिया है, लेकिन 56 अभी मेरे पास है और 56 पे भी काम मैं करूँगा, क्योंकि एक बार में उतना करने का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ध्यान ही नहीं दे पाऊँगा, फिर 100 कंपनीज़ कैसे चला पाऊँगा। 56 पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, इसी में लगा रहूँगा और अपग्रेड हुआ है कि वैल्यूएशन कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, जो भी उस समय था उससे बढ़ी है, अभी मैं चेक करूँगा तो बता सकता हूँ आपको। और कंपनी में ग्रोथ हुई है, 4-5 कंपनी पूरी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, मार्केट में आ चुकी हैं और भी कंपनी इस साल आएँगी और आगे चल के ये सारी कंपनी लॉन्च हो जाएँगी। 56 कंपनियों में कोई ऐसा 2-4 कंपनी
जो मतलब हाँ, समझ में हमको आ शादी जाए। कीजिए .com एक हमारा मैट्रिमोनियल, शादी.com का आप नाम सुनते होंगे, मैट्रिमोनियल है जी। कंपनी है, वहाँ मतलब रिश्ते बनते हैं ऑनलाइन ही। वैसा ही प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, सबसे इजी प्लेटफॉर्म है। बस लॉगिन कीजिए, नाम डालिए, कहाँ रहने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते, ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है। आप जाइए, 6 महीने तक हमारा प्लेटफॉर्म फ्री है, क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं लोग के पास इंटरेस्ट है कि नहीं, या फिर ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और मंत्राफाई जो हमारी कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की, उसमें लाखों लोग जुड़ गए थे बिना मार्केटिंग के। मतलब ये इंडिया का मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी में आप कह सकते हैं स्टार्टअप है, जो बिना किसी फंड के ग्रो कर रहा है, अपने दम पे बूटस्ट्रैप अपना पैसा लगा के। और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैस बिजनेस है, 30 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी करने का हमारा आइडिया है। हर शहर को टारगेट करेंगे, 3-4 किलोमीटर में प्रोडक्ट डेवलप होगा, ये मॉडल है हमारा। और ऐसे ही करके बहुत सारी कंपनी। तो लास्ट में सूर्यांश जी, जो युवा पीढ़ी जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बस लगे रहिए, स्किल ढूँढिए, उसको पकड़िए और अच्छे से उस पे मेहनत कीजिए, जिससे आप अपने स्किल को निखार सकें। और जो भी आप जॉब का सोच रहे हैं ना, परेशान मत होइए, कंपनीज़ आपको खुद ढूँढेंगी। जब आपके पास टैलेंट होगा ना, वो खुद आपको मेल करके बुलाएँगे इंटर्नशिप के लिए, या फिर आपको जो ऑफर लेटर भेजेंगे। बिहार के मैं लड़कों को देखता हूँ 13-14 साल में, वो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। यूथ को बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग आएँगे, आपको लोग सिखाएँगे कि मत करो, ये गलत कर रहे हो, लेकिन लगे रहना है। अगर आपको बिलीफ है ना कि भरोसा है कि मैं कुछ करूँगा लाइफ़ में बड़ा, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप आदमी सोच सकता है, वो इंसान पूरा भी कर सकता है, धीरू भाई अंबानी ने कहा था, इसलिए। तो सूर्यांश जी, एक एक सवाल और मेरा रहेगा। अभी जिस तरह से आप बेबाकी से मतलब मीडिया कर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और बेबाकी से आप इतना कर रहे हैं, कहीं मतलब और जो आगे बढ़े तो इस मतलब इस टाइप। मतलब ये जो बेबाकी है ना, लोग कहते हैं इतना डायरेक्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं जिनकी मदद से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। और जनता का प्रेम जिसके साथ होता है ना, एक लगाव बन चुका है कि एक ये लड़का है, कंपनी चला रहा है, या फिर अच्छा लगता है उनको भी। तो उनका प्रेम जब तक है, एक तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। और बेबाकी से इसलिए क्योंकि मैं फैक्ट्स बोलता हूँ, जो भी बात लोग पूछ रहे हैं मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ लोगों को, कोई भी उनको झूठा एक दिखावा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए लोगों को लगता है मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो आगे भी चल के जब कंपनीज़ और ज़्यादा बड़ी हो जाएँगी, तब भी मेरा यही अंदाज़ रहेगा, क्योंकि फैक्ट जो होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ़ में जीना मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। बाद बाकी आप सबों को यह प्रयास कैसा लगा? विश्व के सबसे कम उम्र के 56 कंपनियों का सीईओ से जो हम बात किए, आप लोगों को कैसा लगा? अपना राय अवश्य दें। जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।